आईसीसी की ताजा रैंकिंग आई, यशस्वी जायसवाल के लिए खुशखबरी लेकर के आई। लेकिन पंत, विराट और बुमराह को लगा तगड़ा झटका। क्या है आईसीसी की वो ताजा रैंकिंग टेस्ट मैचेस की, जहां पर इन खिलाड़ियों को अपना पोजीशन का नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं अगर देखा जाए तो टॉप 20 से भी बाहर हो गए हैं शुभमन गिल, जबकि गेंदबाजी के मामले में बुमराह को झटका लगा है। तो कौन बना है नया नंबर 1 प्लेयर, किसको मिली है कौन सी रैंकिंग, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आईसीसी की ताजा रैंकिंग जो आई है, अगर उसकी मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ है वो हुआ है भारतीय टेस्ट टीम के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को। यशस्वी जायसवाल ने अपनी रैंकिंग को सुधारा है और इस वक्त वो नंबर 3 की रैंकिंग में पहुंच गए हैं, यानी कि टॉप 3 में यशस्वी जायसवाल आ चुके हैं और उनको एक स्थान का फायदा हुआ है। अगर देखा जाए तो टेस्ट मैच की नंबर 1 की रैंकिंग में जो रूट अभी भी काबिज है, दूसरे नंबर पर केन विलियमसन है और तीसरे नंबर पर अब यशस्वी जायसवाल है 790 रेटिंग अंक के साथ में। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो जायसवाल का जो लगातार अच्छा परफॉर्मेंस टेस्ट मैचेस में रहा है, उसका उनको फायदा होता नजर आया है। दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में भी उन्होंने जबरदस्त 70s में रन बनाए थे और उसका भी उनको यहां पर बेनिफिट मिला है, तो वो नंबर 3 पर आ गए हैं। वही अगर देखा जाए तो बल्लेबाजी में विराट कोहली और पंत को नुकसान हो गया है। ऋषभ पंत की अगर हम बात करें तो ऋषभ पंत को 5 स्थानों का नुकसान हुआ है और नंबर 6 से वो सीधे खिसक करके नंबर 11 पर आ गए हैं, जबकि विराट कोहली जो है वो नंबर 8 पायदान से, जहां पर वो थे वहां से लुढ़क करके 6 स्थानों का नुकसान उनको हुआ है, वो 14वें पायदान पर आ गए हैं। विराट कोहली के 688 रेटिंग अंक है, जबकि ऋषभ पंत के पास 708 रेटिंग अंक हैं। तो एक तरफ जहां टॉप 10 के अंदर में एकमात्र बल्लेबाज अगर कोई भारत का है वो है जायसवाल, जो नंबर 3 पर है, जबकि ऋषभ पंत जो है इस वक्त अगर देखा जाए तो नंबर 11 पर है, यानी टॉप 10 से वो बाहर हो चुके हैं। और इवन विराट कोहली भी टॉप 10 से बाहर हो गए हैं, 14 पर है, जबकि पिछले अगर हम रैंकिंग की बात करें तो वहां पर ये दोनों ही खिलाड़ी टॉप 10 के अंदर में थे, यानी भारत के 3 बल्लेबाज जो है जायसवाल को मिलाकर के टॉप 10 की रैंकिंग के अंदर में थे, लेकिन यहां पर अब नुकसान होता नजर आया। वहीं अगर देखा जाए गेंदबाजी रैंकिंग में बुमराह को पिछले टेस्ट मैच में विकेट मिला नहीं, उसका नुकसान ये हुआ कि बुमराह जो है वो अपने नंबर 1 की जो रैंकिंग की पायदान थी उसको उन्होंने गंवा दिया है। वहीं कागिसो रबाडा ने बांग्लादेश खिलाफ टेस्ट सीरीज में 5 निकाला पहली पारी के अंदर में, तो जबरदस्त परफॉर्मेंस किया। तो ऐसे में देखा जाए तो इस वक्त जो है ज्यादा अंतर वैसे नहीं है बुमराह और रबाडा के रेटिंग अंक के बीच में, लेकिन फिर भी रबाडा को 3 स्थानों का फायदा मिला है, वो अब 3 से सीधे पहुंच गए हैं 1 पर, और बुमराह को 3 स्थानों का नुकसान हुआ है, वो अब 1 से खिसक के आ गए 3 पर। जबकि दूसरे नंबर पर जॉश हेजलवुड है, जिनके पास 846 रेटिंग अंक है, जबकि अगर देखा 847 रेटिंग अंक है, उनको 1 स्थान का फायदा हुआ है। तो 847 रेटिंग अंक है हेजलवुड का, बुमराह के पास 846 रेटिंग अंक है, यानी बुमराह अगर अगले टेस्ट मैच में अगर खेलते हैं और विकेट निकालते हैं तो फिर से वो वापस नंबर 2 या नंबर 1 पोजीशन पर आ सकते हैं। जबकि 860 रेटिंग अंक इस वक्त कागिसो रबाडा का है। तो गेंदबाजी में 2 स्थानों का नुकसान जो हुआ है वो बुमराह को हुआ है। वहीं अगर देखा जाए तो नुकसान अश्विन को भी हुआ है और उनको भी 2 स्थानों का नुकसान हुआ है। 2 से अब वो 4 नंबर पर आ गए, यानी कि पहले बुमराह और अश्विन 1 और 2 पर थे, लेकिन अब वो 3 और 4 पर आ चुके हैं। तो ये नुकसान यहां पर होता हुआ नजर आया है। तो अब उसके अलावा देखा जाए जडेजा को भी 2 स्थान का नुकसान हुआ है, वो 6 पर से अब 8 पर चले गए। जबकि ऑलराउंडर्स की रैंकिंग की बात करें तो वहां भारतीय टीम का दबदबा कायम है। वहां पर जडेजा और अश्विन जो है वो नंबर 1 और नंबर 2 पर क्रमशः विराजमान है, 1 पर जडेजा है, वहीं अगर नंबर 2 पर देखा जाए तो अश्विन है। हालांकि अक्षर पटेल को ना खिलाना उनके लिए नुकसानदेह हुआ है, अब वो जो है वो नंबर 7 पर पहुंच गए हैं, यानी कि नंबर 7 की रेटिंग अंक पे वो नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय टेस्ट टीम न सिर्फ टेस्ट मैचेस हारी है न्यूजीलैंड से, बल्कि प्लेयर्स को भी ना अच्छा करने का नुकसान होता नजर आ रहा है और प्लेयर्स भी जो है वो रैंकिंग से लगभग बाहर होते नजर आ रहे हैं। आपको कैसी लगी ये आईसीसी के ताजा टेस्ट के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ऑलराउंडर्स की रैंकिंग, आप कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। मिलते हैं किसी और बड़ी खबर के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।